बहुत पुरानी बात है। किसी घने जंगल के बीच एक सुंदर और शांत झील थी। उस झील में ढेर सारी मछलियां, मेंढक, कछुए और अन्य जलजीव रहा करते थे। पेड़ों पर रंग बिरंगे पक्षी चहचहाते और हवा में उड़ते। उसी झील के किनारे एक बूढ़ा बगुला रहता था। उसका नाम था बंकू बगुला। वो बहुत चतुर और चालाक था, लेकिन अब बूढ़ा हो चुका था और शिकार करने में उसे कठिनाई होती थी। झील में ही कुछ पुराने कछुए भी रहते थे। उनमें सबसे बुद्धिमान कछुआ था मोती कछुआ। वह बहुत सयाना, धैर्यवान और शांत स्वभाव का था। मोती का एक खास मित्र था गोपी कछुआ, जो थोड़ा चंचल और बातूनी था। बगुला अक्सर झील के किनारे बैठकर मछलियां पकड़ता था, लेकिन जब से उसकी उम्र बढ़ी वो अब वैसा तेज नहीं रहा। मछलियां उसकी चाल समझने लगी थीं और उससे दूर ही रहती थीं। एक दिन बगुला भूख से तड़प रहा था। उसके शरीर में ताकत नहीं बची थी और आंखें भी कमजोर हो गई थीं। मछली पकड़ना उसके बस की बात नहीं रही। वह चुपचाप झील के किनारे एक पैर पर खड़ा रहा, आंखें मूंदे हुए, मानो ध्यान में लीन हो। मोती कछुआ और गोपी कछुआ दूर से उसे देखकर हैरान हुए। अरे बंकू बाबा, क्या कर रहे हैं? क्या वो ध्यान कर रहे हैं? गोपी ने पूछा। मोती बोला, पता नहीं, चलकर देखते हैं। दोनों पास गए और बगुले से बोले, बाबा, सब कुशल तो है? आप शिकार क्यों नहीं कर रहे? बगुला लंबी सांस लेते हुए बोला, बच्चों, अब इस झील का कोई भविष्य नहीं रहा। मैंने सुना है कि इस झील को इंसानों ने बेच दिया है। अब जल्द ही यहाँ पेड़ काट दिए जाएंगे, पानी सुखा दिया जाएगा और सब जीवों को पकड़कर दूर ले जाया जाएगा। ये सुनकर दोनों कछुए घबरा गए। क्या? ये कैसे हो सकता है? गोपी चिल्लाया। हमें तो कुछ पता ही नहीं चला, मोती बोला। बगुला धीरे धीरे बोला, मैं तो उड़ सकता हूँ, कहीं और चला जाऊंगा, लेकिन तुम सबका क्या होगा? तुम्हारा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब पूरी झील में ये खबर आग की तरह फैल गई। मछलियां, मेंढक, कछुए सब घबरा गए। बगुला ने सिर झुकाकर कहा, अगर तुम सब चाहो तो मैं एक सुझाव दे सकता हूं, लेकिन वो थोड़ा कठिन है। मोती बोला, बोलिए बाबा, हम आपकी बात सुनना चाहेंगे। बगुला बोला, मैं थोड़ी थोड़ी मछलियों और कछुओं को अपनी पीठ पर बैठाकर पास के एक दूसरी झील तक ले जा सकता हूं। वहां पानी भी बहुत है और इंसान दूर दूर तक नहीं आते। ये सुनते ही सब बहुत खुश हो गए। बगुला को अब रोज कोई न कोई जीव अपनी जान बचाने के लिए खुद बुलाता। सच्चाई यह थी कि वो बगुला भूख से मर रहा था और अब उसने अपनी भूख मिटाने के लिए एक चाल सोची थी। वो रोज किसी मछली को अपने पंजों में पकड़ता और उड़ने का बहाना कर एकांत में जाकर उसे खा जाता। फिर वापस आकर कहता, आज उसे उस दूसरी झील में छोड़ आया हूं। धीरे धीरे झील की मछलियां कम होती गईं। मोती कछुआ को थोड़ा शक हुआ, लेकिन वह बगुले की उम्र और उसके शांत स्वभाव के कारण कुछ कह नहीं पाया। एक दिन मोती ने गोपी से कहा, कुछ तो गड़बड़ है, हमें खुद देखना होगा। मैं आज बगुले के साथ जाऊंगा। गोपी बोला, क्या? वो तुम्हें खा जाएगा अगर उसका इरादा बुरा हुआ तो? मोती बोला, मुझे अपनी जान से ज्यादा इस झील की चिंता है। अगर बगुला धोखा दे रहा है तो सबकी जान खतरे में है। अगले दिन बगुला जैसे ही उड़ने को हुआ, मोती ने कहा, बाबा, आज मुझे ले चलिए, मुझे उस दूसरी झील को देखना है। बगुला थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन मोती बूढ़ा और भारी था, उसे मारना भी कठिन था, इसलिए मान गया। बगुला मोती को अपने पंजों में पकड़कर उड़ गया। मोती ने उड़ते हुए नीचे देखा तो उसे कई मछलियों की हड्डियां एक चट्टान पर बिखरी दिखाई दी। अब उसे पूरा यकीन हो गया, बगुला धोखा दे रहा है। बगुला ने जब मोती को नीचे उतारने की कोशिश की, तभी मोती ने जोर से उसकी पीठ पर अपने कठोर पंजे से चुभो दिया। बगुला चीखा और उसका संतुलन बिगड़ गया। मोती कूदकर एक झाड़ी में जा गिरा और बगुला उलझते हुए पास के पेड़ से टकराया। मोती ने वापस आकर सबको सच्चाई बताई। अब झील के सब जीव एकत्र हुए और बगुले को पकड़ने की योजना बनाई। सबने मिलकर एक जाल बुन दिया। जब बगुला झील पर वापस आया और नई मछली मांगने लगा तो उसे उस जाल में फंसा लिया गया। बगुला गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मोती बोला, तुमने हम सबकी मासूमियत का फायदा उठाया, अब तुम्हें इस झील से हमेशा के लिए जाना होगा। बगुले को भगा दिया गया। वो दूर जंगल में चला गया और फिर कभी उस झील की ओर नहीं आया। उस दिन के बाद मोती और गोपी कछुआ झील के सबसे समझदार और सम्मानित जीव बन गए। मोती ने सभी को सिखाया कि किसी पर आंख मूंदकर भरोसा मत करो, हर बात की जांच करो और मिलजुल कर काम करने से ही मुश्किलों का सामना किया जा सकता है। झील फिर से हंसने खेलने लगी। सब जीव एक दूसरे की मदद करने लगे और सबसे खास बात, मोती और गोपी की दोस्ती और भी गहरी हो गई। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि 1. अंधविश्वास से बचना चाहिए। 2. सच्चे मित्र वही होते हैं जो संकट में साथ निभाएं। 3. किसी के मीठे बोलों में फंसकर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। 4. मिलजुल कर काम करने से हर समस्या का हल निकलता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल कार्टून हाउस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।